Hello everyone, this is Dr. Thakur and welcome to my channel Thakur's Homeo Care. आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें. तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एक्टिया रेसिमोसा. कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं पहले ही बता दूं, सिमिसिफ्यूगा रेसमोसा एंड एक्टिया रेसमोसा ये दोनों एक ही मेडिसिन के नाम हैं. अब देखो, ये मेडिसिन को अगर मुझे समराइज करना पड़े तो मैं दो वर्ड्स यूज़ करूँगी. एक तो ये फीमेल रेमेडी है, दूसरा ये नर्व रेमेडी है. अब दोनों ही बातें आपको शॉर्ट में और क्विकली बताती हूँ. सबसे पहले फीमेल रेमेडी की बात करते हैं. आप ये बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये मेल्स को दे ही नहीं सकते हैं, ऑफ कोर्स आप दे सकते हैं, लेकिन 80% ऑफ कंडीशंस जहाँ हम इन्हें देते हैं, यूज़ करते हैं, दोज आर फीमेल्स. तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये फीमेल की कंप्लेन डिसमेनोरिया क्या होता है? पीरियड्स के टाइम पे, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो बहुत दर्द होता है, पेन होता है, वहाँ पर हम इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं. दूसरी कंडीशन, अगर आपकी कोई भी कंप्लेन पीरियड्स के दौरान वर्स होती है, जितना ज़्यादा फ्लो उतना ज़्यादा आपका कंप्लेन वर्स. से फॉर एग्जांपल, अगर किसी फीमेल को ऑलरेडी माइग्रेन है, तो वैसे तो माइग्रेन का सिर दर्द होता ही है उनको, लेकिन पीरियड्स के दौरान ये माइग्रेन का हेडेक बढ़ जाता है या जितना ज़्यादा फ्लो होता है ये और ज़्यादा होता है, तो एक्टिया रेसमोसा इज़ द मेडिसिन. ये आपको एक नॉर्मल जॉइंट पेन है, वो जॉइंट पेन मेंसेस के टाइम पे बढ़ जाता है, तो यस, एक्टिया रेसमोसा इज द मेडिसिन. सेकेंडली, हम इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज़ कर सकते हैं उन केसेस के लिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा अबॉर्शंस या मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है. यहाँ तक कि लेबर में जिनका लेबर पेन्स बहुत लंबे चल रहे हैं, हम इसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा और एक फीमेल कंप्लेन है जहाँ ब्रेस्ट में पेन रहता है, मेमरी ग्लैंड्स में, वो भी ज़्यादा होगा लेफ्ट साइडेड में, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम ये यूज़ कर सकते हैं. इन रीजंस की वजह से मैंने इससे बोला कि इट इज़ अ फीमेल रेमेडी. अब वाई अ नर्व रेमेडी? बिकॉज ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है फॉर लेफ्ट साइडेड सायाटिका. सायाटिका क्या होता है? एक शार्प नर्व का पेन होता है जो आपकी कमर से शुरू होकर नीचे पैर तक जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सायाटिका. उसके लिए भी ये बहुत अच्छी रेमेडी है. रूमेटिज्म मतलब जिसे हम हिंदी में संधिवात कहते हैं, जहाँ जॉइंट पेन होता है, एंड वर्स्ट केसेस में हार्ट भी अफेक्ट हो सकता है. तो ये वो कुछ एरियाज हैं जहाँ पे या कंडीशंस हैं जहाँ पे हम एक्टिया रेसमोसा को यूज करते हैं. अब थोड़ा सा बडिंग जो होम्योपैथ्स हैं या जो होम्योपैथी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, थोड़ा सा इसकी पर्सनैलिटी और माइंड देख लेते हैं. बुक्स में आपको एक सिम्टम मिलेगा, माइस रनिंग अंडर चेयर. इसका मतलब क्या सच में इसको चूहे दिखते हैं चेयर के अंदर? द आंसर इज नो. थैंक्स टू माई सीनियर्स HHF जिन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन की है बहुत अच्छे से कि माइस रनिंग अंडर चेयर का मतलब होता है, माइस होता है छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, ठीक है, और चेयर इज़ द अथॉरिटी. तो ऐसे जो एक्टिया रेसमोसा के पर्सन्स रहते हैं उनके लिए छोटी मोटी प्रॉब्लम्स मतलब बहुत इजीली, मतलब दे आर कॉन्फिडेंट कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को वो बहुत इजीली टैकल कर लेंगे. अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे कोई बिजनेसमैन है, सब उसके आके बोल रहे हैं कि अरे बिजनेस में ये हो रहा है, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, ऐसे वैसे, ही इज कॉन, अरे कोई बात नहीं, आई हैंडल, है ना, स्ट्रेस नहीं ले रहा है. तो ऐसे लोगों के लिए छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का ये स्ट्रेस नहीं लेते उनके लिए, एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है. तो माइस रनिंग अंडर चेयर इज द की नोट. सेकेंड, डार्क क्लाउड एनवलप्ड ऑल ओवर हर. ये सेकेंड फेज है, यानी शुरू में तो वो आपको एकदम कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन मान लो वही बिजनेस अगर इनका फेल हो जाए तो दे आर स्टक. उनको मतलब ऐसा लगता है अब हम क्या करें, अब तो वी आर होपलेस. मतलब वो जिस चीज़ को लेके इतने कॉन्फिडेंट थे कि आई टैकल इट, और वहाँ पे उनसे फेलियर हो गया, ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं होती है. सो पेशेंट की हिस्ट्री में अगर कहीं भी डिसअपॉइंटमेंट, डिसेप्शन, फेलियर, चाहे वो बिजनेस फेलियर हो, लव फेलियर हो, या लाइफ के कोई प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो उसमें फेलियर हो, कहीं पर भी फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट, डिसेप्शन आया तो प्लीज थिंक ऑफ एक्टिया रेसमोसा. सो इट्स अ वंडरफुल रेमेडी.
अगर आप इससे रिलेट कर पाते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आप लोगों के अगर कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं तो यू कैन कमेंट एंड आस्क मी, और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए यू कैन गेट कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू।